नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के सारे तरीके डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो लाइन होता है दोस्तों, लाइन की जो इक्वेशन होती है वो 2 तरीके से होती है दोस्तों। एक लाइन की इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और दूसरी लाइन की इक्वेशन होती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो लाइन की जो जनरल इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म हम बताने चल रहे हैं आपको। 1 पॉइंट फॉर्म लाइन की इक्वेशन निकालने का दोस्तों ये 1 पॉइंट फॉर्म है। मतलब ये फॉर्म तब लगाया जाता है जब लाइन पे एक पॉइंट आपको गिवन रहता है। तो क्या है इसका फॉर्मूला दोस्तों? तो मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है और उस लाइन पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए दोस्तों x1, y1 और z1, और इस लाइन का दोस्तों मान लीजिए dr जो है वो आपको दिया हुआ है ABC। तो इस लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में यूजिंग दिस फार्मूला x - x1/a1 या a is equals to y - y1/b is equals to z - z1/c। दोस्तों ये कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का 1 पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्टेशियन फॉर्म निकालने के बाद वेक्टर फॉर्म की बात करने चल रहे हैं। तो दोस्तों वेक्टर फॉर्म जो होता है, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई लाइन है और उस लाइन पे किसी पॉइंट का हमें वेक्टर ए पता है, किसी पॉइंट कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए हमें पता है मान लीजिए, और ए लाइन किसी अनदर लाइन जो कि वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रही है उसके पैरेलल है दोस्तों, तो इस लाइन का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये होता है दोस्तों वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये होता है लाइन की इक्वेशन का करेस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म। याद रखिएगा यहाँ वेक्टर ए क्या है दोस्तों? वेक्टर ए होता है उस लाइन पे किसी गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जैसे यहाँ पे ए है। और वेक्टर बी क्या होता है दोस्तों? वेक्टर बी जो होता है उस लाइन के पैरेलल लाइन वेक्टर होता है वेक्टर बी। तो ये तो हो गई दोनों फॉर्म, और ये 1 पॉइंट फॉर्म कहलाती है। अब आपको इनका आपस में इंटरचेंजिंग आना चाहिए दोस्तों। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया जाए तो आप वेक्टर बना सको, और वेक्टर फॉर्म दिया जाए तो कार्टेशियन फॉर्म बना सको। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये नोटेशन हमारा क्लैश कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे dr इस लाइन का हम मान लेते हैं दोस्तों a1, b1 और c1। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे a1, b1 और c1 ताकि ये वेक्टर ए और इसमें अंतर आपको लग सके। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों फॉर्म आपको बताए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है कि कैसे आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्विच करेंगे। तो सपोज करिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, और रूल क्या कहता है? रूल कुछ ऐसा है, आपको इनके नोटेशंस के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट x1, y1, z1 है दोस्तों, ये पॉइंट जो आपका x1, y1, z1 है, ये x1, y1, z1 पॉइंट है जो कार्टेशियन फॉर्म में, यही इक्विवेलेंट है वेक्टर ए के। ठीक है दोस्तों, मतलब जब भी वेक्टर ए दिया रहेगा तो समझ जाना कि उसके आई जे के कोफिशिएंट जो होंगे वही आपके x1, y1, z1 के इक्विवेलेंट होंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो a1, b1, c1 है, ठीक है, ये जो a1, b1, c1 आपका dr है दोस्तों, ये इक्विवेलेंट है वेक्टर b के। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म के इस पैरामीटर्स को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब इसी को दोस्तों मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आइए समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सपोज करिए दोस्तों लाइन की इक्वेशन है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में x - 2/3 इक्वल्स टू y - 4/1 इक्वल्स टू z + 5/-2। मान लीजिए दोस्तों ये किसी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म आपको दिया गया है। अब हमें इसी के करेस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन का पॉइंट है दोस्तों, ये x1, y1, z1 क्या होगा इस लाइन का? आपको समझना होगा x1, y1, z1 क्या होगा इस लाइन का? जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये कैसे पता करेंगे? इसको इक्वल्स टू 0 करके x निकालिए, दैट इज़ 2। इसको इक्वल्स टू 0 करके y निकालिए, दैट इज़ 4। इसको इक्वल्स टू 0 करके z निकालिए, दैट इज़ -5। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा x1, y1, z1 आ गया है। ठीक है, और इसका dr क्या है दोस्तों?
A1 B1 C1 क्या है इसका dr A1 B1 C1 क्या है, ये क्लियरली आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे जो नीचे आ रहे हैं वैल्यूज यही dr है, दैट इज 3, 1 एंड -2। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने समझ करके मतलब कंपेयर करके कार्टेशियन फॉर्म से इसकी कंपेयर करके हमने x1 y1 z1 और a1 b1 c1 इस तरीके से पता कर लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि ये जो आपका x1 y1 z1 होता है यही वेक्टर a बनाता है। तो अब वेक्टर a क्या होगा दोस्तों, देखो वेक्टर a मैं बनाने जा रहा हूँ। वेक्टर a इक्वल हो जाएगा 2i + 4j - 5k, ये वेक्टर a हो गया दोस्तों। अगर वेक्टर b बनाना होगा दोस्तों क्या होगा, ये dr को लेके वेक्टर b बनता है, दैट इज 3i + j - 2k, ये वेक्टर b हो गया। अब इसी के करस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, तो वेक्टर r इक्वल हो जाएगा वेक्टर a, दैट इज 2i + 4j - 5k प्लस लैम्डा वेक्टर b, दैट इज 3i + j - 2k। दोस्तों इस तरीके से हमने इस कार्टेशियन फॉर्म वाली लाइन का करेस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म जनरेट कर लिया। तो ये स्विच करने के लिए ये रूल आपको पता होना चाहिए और ऐसे ही आपको स्विच करना है। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें कि हम आपको वेक्टर फॉर्म दे करके लाइन की इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म दे करके करेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो आइए एक अंदर एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। तो सपोज करिए हमने एक वेक्टर फॉर्म ले लिया, सपोज करिए r = 2i - j + k प्लस लैम्डा j - 3k। सपोज करो दोस्तों ऐसे हमने एक वेक्टर फॉर्म ले लिया, ये है वेक्टर फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का। क्योंकि ये वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b के जैसा है, इसलिए लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोस्तों वेक्टर a पता करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर a क्या होगा दोस्तों, यहाँ से वेक्टर a हो जाएगा 2i - j + k, ठीक है। और वेक्टर b क्या हो जाएगा दोस्तों, करेस्पॉन्डिंग वेक्टर b हो जाएगा j - 3k। अब हमें क्या करना है दोस्तों, वेक्टर a वेक्टर b पता होने के बाद अब हमें ये सीखना है कि कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए x1 y1 z1 कैसे पता करेंगे। तो जो वेक्टर a के में i j k का कोफिशिएंट होता है दोस्तों वही x1 y1 z1 होगा। तो आइए हम यहाँ से x1 y1 z1 निकाल के बताते हैं। तो वेक्टर a से दोस्तों ये जो x1 y1 z1 होगा ना, x1 y1 z1 हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म के लिए, वो i j k का कोफिशिएंट होगा, दैट इज 2 - 1 एंड 1। इसी तरीके से दोस्तों जो नीचे dr आता है दैट इज a1 b1 c1, वो कैसे पता करेंगे, तो ये वेक्टर b के कोफिशिएंट से पता चलेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों i का कोफिशिएंट मिसिंग है इसलिए 0, j का कोफिशिएंट 1 है दोस्तों, और k का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने x1 y1 z1 और a1 b1 c1 टैली करके पता कर लिया कार्टेशियन फॉर्म के लिए। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म की, तो अब इक्वेशन होती है वही x - x1/a1 = y - y1/b1 = z - z1/c1। दोस्तों यही हम लगाने चल रहे हैं। अब आइए देखिए कैसे, x - x1 है 2/a1 है 0 = y - y1 है +1/b1 है 1, z - z1 है 1/-3। सो दोस्तों ये इस तरीके से हमने इस वेक्टर फॉर्म की करेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म जनरेट कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 1 पॉइंट फॉर्म समझ में आ गया होगा और 1 पॉइंट फॉर्म में दोनों ही फॉर्मेट आपको पता हो गए होंगे, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, और इनको आपस में इंटरचेंज करने का भी तरीका आपने समझ लिया होगा। अब दोस्तों अब इस सेशन में हम लाइंस के डिफरेंट फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइन के क्वेश्चन का दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर। कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। दोस्तों हमने आपको जब DC/DR पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि इक्वली इंक्लाइंड लाइन का जो DC होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है और 1/√3 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, इक्वली इंक्लाइंड लाइन की ये DC होती है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड लाइन की जो DC होती है दोस्तों 1/√3 1/√3 1/√3 होती है। अब यहाँ से हम इसका DR पता कर सकते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 1 हो जाएगा, ये DR हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग दोस्तों। अब लाइन जो है उसका DR ये हो गया और उस पर ये पॉइंट आपको पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्म हम लगा देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x - x1 दैट इज +3 अपॉन a1 दैट इज 1 इज इक्वल्स टू y - y1 2
अपॉन B1 दैट इज 1, Z माइनस Z1 प्लस 4 अपॉन C1 दैट इज 1। सो दोस्तों ये आपकी करस्पॉन्डिंग आ गई कौन सी फॉर्म, लाइन की इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो x प्लस 3 y माइनस 2 z प्लस 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, लाइन पे हमें एक पॉइंट पता था ना, तो ये जो पॉइंट है यही हमारा x1 y1 z1 होगा दोस्तों, यही पॉइंट हमारा क्या होगा x1 y1 z1 होगा फॉर्मूले के लिए। और ये जो आपने dr अभी समझ के निकाला है यही आपका a1 b1 c1 बनेगा दोस्तों। ठीक है, और फिर हमने 1 पॉइंट फॉर्म लगा दिया कार्टेशियन इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने की हमने 1 पॉइंट फॉर्म लगा के ये डिस्कस कर लिया। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल 60 60 एंड 45 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो दोस्तों जो लाइन है जिसकी इक्वेशन में पता करनी है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये और ये एंगल बना रही है, तो हम यहाँ से उस लाइन की DC पता कर सकते हैं दोस्तों। तो DC क्या हो जाएगा, cos 60 cos 60 cos 45। ये दोस्तों हमने DC पता कर लिया। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो cos 60 हाफ होता है, ये cos 60 हाफ होता है और ये 1/√2 होता है। तो ये दोस्तों DC आ गई हमारी। ठीक है, ये DC आ गई हमारी, ध्यान दीजिएगा ये DC आ गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन की। और दोस्तों कह रहा है रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास करें, किस पॉइंट से पास करा है वो दिया हुआ है 2 1 एंड -1 से। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले का हमारा x1 y1 z1 हो गया दोस्तों, और ये फॉर्मूले का हमारा a1 b1 और c1 हो गया। अब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 कूद के ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो ये कुछ ऐसा ले लेगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ z प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब ये लाइन की इक्वेशन अभी किसी फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसको हम √2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो √2 से डिवाइड करने पे हमारा बना लेगा, √2 से इसको डिवाइड करें तो √2 टाइम्स x माइनस 2 हो जाएगा, ये √2 से डिवाइड होने पे √2 टाइम्स y माइनस 1 हो जाएगा, और √2 से डिवाइड होने के 1 z प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन A मैच कर रहा है, हेंस फाइनली ऑप्शन A इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये 2 और √2 dr ही तो है दोस्तों, इसलिए dr को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन से मैच कराने के लिए हमने इसको किससे डिवाइड किया दोस्तों, इसको किससे डिवाइड किया, इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड बाई √2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 2/√2 देखो क्या हो जाएगा, 2/√2 क्या होता है, तो 2/√2 का जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं ऊपर नीचे दोस्तों, तो 2√2 अपॉन 2 हो जाता है, 2 से 2 कट के √2 हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया, 2/√2 को रिप्लेस कर दिया √2 से, यहाँ भी और √2 से कट करके बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन आज के सेशन का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन पता करने के लिए 1 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि लाइन पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों 2 - 1 1, और लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का जो dr होगा वही रिक्वायर्ड लाइन का भी dr होगा। तो दोस्तों रिक्वायर्ड लाइन का dr क्या हो जाएगा, यही 4 - 3 5 हो जाएगा, 4 - 3 5 dr हो जाएगा। अब ये आपका दोस्तों हो गया a1 b1 c1, और ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x माइनस x1 दैट इज 2 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। सो दोस्तों ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। तो देखिए कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है, x माइनस 2 होना चाहिए अपॉन, हाँ x माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन -3 इक्वल्स जो, हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट वन दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल मैच कर रहा है। चलते हैं अगले कंसेप्ट। अब देखो दोस्तों अगला कंसेप्ट करने से पहले अब आपको मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। जब भी आपको लाइन की इक्वेशन पता करना हो दोस्तों, लाइन पे 2 पॉइंट आपको दिए रहे हैं दोस्तों इस तरीके से x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट मान लो लाइन पे पता है x2 y2 z2। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म।
2 पॉइंट फॉर्म लगा करके हम इस लाइन की इक्वेशन दोस्तों पता करेंगे। अब 2 पॉइंट फॉर्म कहता है क्या है दोस्तों? 2 पॉइंट फॉर्म कहता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दोस्तों ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का 2 पॉइंट फॉर्म कहलाता है 3D में। ये तब लगाया जाता है दोस्तों जब लाइन पे 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 तरीके से, ठीक है। ठीक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है दोस्तों। हमें उस लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो दोस्तों ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें ये आपका x1 y1 z1 हो गया और ये आपका हो गया x2 y2 और z2। अब आइए इक्वेशन लाइन की निकाल लेते हैं। सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज -5 हो जाएगा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 दैट इज 10 हो गया इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 हो जाएगा दैट इज 5 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अब एक काम कर लेते हैं, ऑप्शन से मैच कराते हैं। कोई ऑप्शन है ऐसा मैच कर रहा है? नहीं, तो नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको हमने -5 से काट दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन 1, ठीक है, इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन -2 इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन -1, ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया, इसको ऑप्शन से मैच कराने के लिए इसके dr को हमने क्या किया दोस्तों, dr जो था इसका ना -5, 10 और 5, इसको हमने -5 से डिवाइड किया बाई -5, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आ गया, हेंस ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन। कह रहे हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ वाई एक्सिस। देखो दोस्तों वाई एक्सिस का जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो वाई एक्सिस का कार्टेशियन फॉर्म होता है x इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों x एक्सिस का अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, x एक्सिस का y और z 0 होते हैं, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से दोस्तों अगर z एक्सिस का कार्टेशियन फॉर्म पूछा जाए या अनसिमेट्रिकल फॉर्म पूछा जाए तो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y0 z0। z एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, x इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। तो फिलहाल इसने y एक्सिस का हमसे पूछ सका है दोस्तों। तो y एक्सिस में x इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन। अब दोस्तों इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, पहले इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास इस तरीके से कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन की इंटरसेक्शन क्या कंडीशन है। सपोज करो दोस्तों एक लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी लाइन है दोस्तों सपोज करो x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। दोस्तों जब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके इंटरसेक्ट करने की क्या कंडीशन होती है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कंडीशन यूज़ करना होगा। क्या करना है दोस्तों, दो लाइन्स के इंटरसेक्शन की क्या कंडीशन है दोस्तों, इसके लिए आपको ये डिटर्मिनेंट जीरो करना होगा। डिटर्मिनेंट कैसे जीरो करेंगे दोस्तों, इसका x2 माइनस x1, इससे y2 माइनस y1 और दोस्तों इससे z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ये डिटर्मिनेंट बराबर जीरो करना होगा दोस्तों। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। बनने वाले डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू जीरो करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसी कंडीशन पे एग्जैक्टली इसी कंडीशन पे बेस्ड अगला वाला क्वेश्चन है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। जब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ये जानना जरूरी है दोस्तों। आपको दो लाइन्स की इक्वेशन दे करके उन दोनों लाइन्स में एक अननोन डाल देता है के, फिर कहता है के की वैल्यू बताओ अगर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन होती है, पहली लाइन के जो पॉइंट्स हैं दोस्तों उसको आप मेंशन कर लीजिए x1 y1 z1 और दूसरी लाइन का जो पॉइंट्स है दोस्तों उसको भी आप मेंशन कर लीजिए x2 y2 और z2।
फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसको आप फर्स्ट रो में रखिए दोस्तों। और फिर पहली लाइन का डी आर a1 b1 c1 सेकंड रो में रखिए, और दूसरी लाइन का डी आर a2 b2 c2 थर्ड रो में रखिए, और डिटरमिनेंट बराबर 0 के लिए सॉल्व करिए दोस्तों। आइए अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन। दोस्तों पहली लाइन जो है ना, पहली लाइन को ध्यान से देखिए। इस पहली लाइन का x1 y1 z1 कितना होगा, आइए पहले पता कर लेते हैं। तो इस पहली लाइन का x1 y1 z1 है दोस्तों 4। कैसे पता करेंगे, इसको बराबर 0 करके, इसको बराबर 0 करके, और इसको बराबर 0 करके। आइए दोस्तों दूसरी लाइन का हम पता करते हैं x2 y2 z2 क्या होगा दोस्तों, 1 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, और इस पहली लाइन का डी आर आपको पता ही है 5 2 एंड 1 है, और इसका 2 3 4 है। अब आइए डिटरमिनेंट बनाते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, x2 माइनस x1 दैट इज -3, y2 माइनस y1 दैट इज 1, एंड z2 माइनस z1 दैट इज 3। और फिर पहली लाइन का डी आर 5 2 1। ओह शिट दोस्तों, इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो हमें सॉल्व करना था, इस कंसेप्ट पे बेस्ड था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस वन एंड दिस वन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट। ठीक है दोस्तों, इस पे अप्लाई करना है। तो इसका हमें पहले पता कर लेते हैं x1 y1 z1 क्या है दोस्तों। ये हो जाएगा 1 2 3। अभी वापस आके उस क्वेश्चन को करा रहे हैं, पीछे वाले क्वेश्चन को भी वापस आके करा रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों इसका x2 y2 z2 क्या है, 2 3 एंड 1, 2 3 एंड 1। ठीक है दोस्तों, अब आइए डिटरमिनेंट को इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो x2 माइनस x1 दैट इज 1, फिर y2 माइनस y1 दैट इज 1, 3 माइनस 2 है ना, z2 माइनस z1 दैट इज -2। फिर पहली लाइन का डी आर जो है उसको सेकंड रो में रखना है दोस्तों, k23 k23, और दूसरी लाइन का डी आर थर्ड रो में रखना है 3k2, और इसको बराबर कर देना है दोस्तों 0 के। ठीक है, अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम पहली रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करने चल रहे हैं दोस्तों। तो 1 ये गया 4 माइनस 3k। ठीक है, -1 ये गया कितना हो जाएगा दोस्तों, 2k माइनस 9, -2 ये गया कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 6, और इसको बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, इसको बराबर 0 कर दीजिए। तो हो जाएगा 4 माइनस 3k -2k प्लस 9 -2k स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हो जाएगा देखो 9 प्लस 4 13 प्लस 12 25। सो 25 माइनस ये हो जाएगा 5k एंड -2k स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर उधर ले जाते हैं, और प्लस 5k एंड -25 0 आ गया दोस्तों। अब यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ ट्रिक लगा के निकाल रहा हूँ। -25 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आएगा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, +5 आए तो 10 5 में जाएगा, और k स्क्वायर को उसने डिवाइड करके साइन को चेंज कर दें दोस्तों। तो ये -5 हो गया और ये 5/2 आ गया। तो k की दो वैल्यूज आ रही है, -5 एंड 5/2। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो -5 दिख रहा है, ऑप्शन डी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन लगा करके दो लाइन में आए हुए अननोन k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है 3D में। अब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट 3D में पता करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है और 2D में अलग होता है। 2D में तो आप एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, लेकिन 3D में निकालने के लिए तरीका बिल्कुल अलग है दोस्तों। क्या करना होगा 3D में जो दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, उसमें पहली लाइन को लैम्डा के बराबर मानना होता है और इस पर जनरल पॉइंट निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा, ये हो गया दोस्तों पहली लाइन पे जनरल पॉइंट। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी लाइन को म्यू के बराबर मान करके इस पे एक जनरल पॉइंट निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दूसरी लाइन पे ये हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1 कॉमा
जब इसको बराबर करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 3 म्यू प्लस 2 और दोस्तों जब इसको बराबर करेंगे तो 4 म्यू प्लस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम दोनों लाइन पे एक जनरल पॉइंट पता कर लेंगे लैम्डा और म्यू के टर्म में। अब ये जनरल पॉइंट्स कॉमन पॉइंट होंगे तब जब ये आपस में बराबर होंगे दोस्तों, और ये आपस में बराबर होंगे दोस्तों, और ये आपस में बराबर होंगे। तो आइए इसमें से किसी दो को बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1। यहाँ से ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई दोस्तों। इसको बराबर करेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 म्यू प्लस 2। सो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है दोस्तों, 5 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है दोस्तों 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हम इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसको हाइड किया, ये हो जाएगा 2 एंड प्लस 9 दैट इज 11 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट माइनस 15 एंड प्लस 4 दैट इज माइनस 11। तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है दोस्तों, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। अब इसको उठा करके आप इसमें रख देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। लैम्डा -1 यहाँ रखिए दोस्तों, क्या मिलता है देखिए, -1 रखेंगे यहाँ तो -5 प्लस 4 दैट इज -1 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा -1 रखेंगे तो -2 प्लस 1 दैट इज -1 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा -1 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपने -1 ऑप्टेन कर लिया, दैट इज ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन। तो ये तरीका है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का 3D में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा ही निकाला हमने, आप म्यू भी निकाल सकते हैं। म्यू निकाल के फिर इसमें रखेंगे तो वो पॉइंट मिलेगा आपको, सेम पॉइंट मिलेगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द लाइन दिस वन एंड दिस वन आर एट राइट एंगल देन के। देखो दोस्तों, जब भी दो लाइन्स राइट एंगल पे होती हैं तो उनके डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो पहली लाइन का जो डी आर है दोस्तों क्या है, -3 2k एंड 2, और दूसरी लाइन का जो डी आर है दोस्तों वो क्या है 3k 1 एंड -5। अब दोस्तों इन दोनों लाइंस के डी आर हमने पता कर लिया। अब इनके डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 करेंगे क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -9k, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा +2k, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो -7k इक्वल टू 10, सो k इक्वल टू -10/7 आ जाएगा दोस्तों। हेंस ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने लाइंस की क्वेश्चन निकालने के 1 पॉइंट फॉर्म देखे, 2 पॉइंट फॉर्म देखे, और लाइन की क्वेश्चंस पे बेस्ड डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये हमने देखा। दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ये देखा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये हमने देखा दोस्तों। और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस एंड पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस ये हमने देखा। इस पे बेस्ड एग्जाम्पल भी किए दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अपने नेक्स्ट सेशन में फिर से नए टॉपिक से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।